रहती है दालान में, मुझको आंगन में वो खेलती बच्ची अच्छी लगी। और अपने कंधे पर बेटी को मेला दिखा रहा था वो, अपने कंधे पर बेटी को मेला दिखा रहा था वो, बूढ़े सजर पर खिलखिलाती एक कली अच्छी लगी। आइए संजय सिंह। मैं वो गीत गा देता हूँ जिसके बिना मेरा काव्य कर्म पूरा नहीं होता। जी स्वागत है। बेटी का गीत, जिसके कारण ये थोड़ी दूरी में बना पाया हूँ आपसे, जिसके कारण आपका आशीर्वाद मिला। मैंने किसी बिना भूमिका के मैं गीत गाता हूँ। 127 गायिकाओं लोक गायिकाओं ने जिसको गाया, मेरे मुँह से नहीं सुना होगा, किसी अच्छे मुँह से सुना होगा, लेकिन सुना जरूर होगा। आप सुनिए। कि सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी। वाह, जोरदार तालियां एक बार। सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बेटी की उलाहना की पाती देखिए, ससुराल से मायके को पिताजी को लिखती है। सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। क्या बात है भैया। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, मैं हूँ नहीं तो किसको रुलाते हो बाबूजी, बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। साहू जी रोइए मत, नहीं तो हमारा मनोबल कमजोर हो जाएगा प्लीज। गीत के साथ। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, संडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई, संडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई। अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी, अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती। बाप का संघर्ष देखिए। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, ये आपके आंसू मेरे लिए पद्मश्री है। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। जैन साहब हमारे पूर्व परिचित हैं, घोड़ा डूंगर में हम लोग काम करते थे। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। बाकी बचाओ मेरी विदाई में लगा दी। बाकी बचाओ मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, अब किसके लिए इतना बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती। जय हो। बाप अपनी बेटी की शादी के लिए जिंदगी भर पाई पाई जोड़ता है तो उसका मंडप खड़ा करता है, वो शादी याद आती है। हाँ। थोड़ा भावनाओं पे काबू रखेंगे क्योंकि ये गीत लिखते समय कम से कम 10 बार में रोया। क्या कहती है बेटी? कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा।
बिटिया विदा हुई तो घर ये घर न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो घर ये घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते, कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते। तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते। कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, न सोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बिल्कुल तालियां नहीं चाहिए, अब मुझे जो मिलना है वो मिल रहा है आपसे। आखिरी बंद पे विदा करना मुझे, इस सत्र का समापन का आखिरी कवि हूँ मैं। बेटी एक ऐसा सवाल खड़ा करती है जिसका जवाब किसी पिता के पास युगों युगों से नहीं। क्या करती हो 700 सवाल नहीं। कैसी परंपरा है ये कैसा विधान है, कैसी परंपरा है ये कैसा विधान है। पापा बताना कौन सा मेरा जहान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। पीहर मेरा पूरा है न ससुराल है पूरा, पीहर मेरा पूरा है न ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, विदा करना आप। क्या अधूरा है बाबूजी न पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती। एक बार जोरदार तालियां पूरा सदन मिलकर बजाए। किसी बस में कितने महत्वपूर्ण लोग सवार हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, लेकिन यदि बस का ड्राइवर अगर सही नहीं है तो वो चाहे तो बस को खड्डे में गिरा दे, चाहे तो मंजिल तक न पहुंचाए। जिस हिसाब से एक बस का ड्राइवर बस को सही मंजिल तक पहुंचाता है, उस तरह कवि सम्मेलनों के जमने का बहुत बड़ा दायित्व मंच संचालक के हाथ में होता है। आदरणीय पंकज दादा पढ़ रहे थे, आप सबकी आंखें सजल हो उठी। ये कवि में ताकत होती है कि वो अपनी कविताओं से किसी की आंख को, संजय दादा, किसी की आंख को भिगो दें, और उनकी कविताओं में ताकत होता है वो हंसा भी दे आपको। आदरणीय संजय सिंह जी भोपाल ने वो काम किया। एक बार पुनः जोरदार तालियां उनके सम्मान में बजाएं। और मैं जिस विशेष कवि को आमदद करने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मित्रों, कुछ भी लिखना सरल नहीं है, पूछो हम फनकारों से। कुछ भी लिखना सरल नहीं है, पूछो हम फनकारों से। हम सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। आदरणीय नितेश नैश जी ने पूरे कवि सम्मेलन को जिस खूबसूरती के साथ इस ऊंचाई तक पहुंचाया है, इस प्रथम सत्र को, आगे आने वाले दोनों सत्रों के लिए जो ये भूमिका तैयार हुई है इस सत्र के माध्यम से, वो अपने आप में अद्भुत है। एक बार नितेश नैश जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और पूरे संचालन में उन्होंने बांध के रखा है पूरे कार्यक्रम को। मैं किसी बड़े शायर के 4 पंक्तियों से उनको आवाज़ दे रहा हूँ उनके काव्य पाठ के लिए कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाए आदरणीय नितेश नैश।